नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं एक नई चर्चा की। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची आज शाम को या कल सुबह तक आ सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अभी इस सूची के आने से पहले हम लोग बात करते हैं कि भाजपा की जो पहली सूची आई है, उस सूची की अगर बाड़मेर और बालोतरा जिले की बात करें तो सिर्फ बायतू में उन्होंने अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया है, बालाराम मूंड के तौर पर। और अब कांग्रेस किन किन विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है, हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। अगर बात सबसे पहले चौटन की करें तो चौटन में कांग्रेस की जो पहली सूची आएगी उसमें चौटन का नाम हो सकता है, क्योंकि कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि पहले बातें ये आ रही थी कि चौटन से वर्तमान के विधायक पद्माराम मेघवाल की टिकट कट सकती है और वहां से रूपाराम मेघवाल को टिकट दी जा सकती है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो कयास थे वो थम गए थे और फिर ये चर्चाएं हुई कि वहां से पद्माराम मेघवाल को ही टिकट मिलेगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पद्माराम मेघवाल की टिकट कटती है या फिर रूपाराम मेघवाल को यहाँ मौका दिया जाता है। अगर पद्माराम मेघवाल की टिकट कटती है तो उसके पीछे किसके हाथ है? क्या टिकट कटने का कारण पद्माराम का हादी परिवार से नाराजगी या फिर जैसलमेर से इस बार मानवेंद्र सिंह की तैयारी करना और उनकी जगह जो वहां पर रूपाराम का अगर टिकट कटता है, मानवेंद्र सिंह को टिकट मिलती है तो रूपाराम को यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए उनको टिकट चौटन दी जाती है, तो पद्माराम की टिकट कट सकती है। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई ठोस बात है सामने नहीं आई है कि पद्माराम मेघवाल की टिकट कट सकती है। और अगर जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह जैसलमेर में लगातार तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में रूपाराम के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या ऑप्शन रखा है, ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी। क्या मानवेंद्र सिंह की तमाम तैयारियों के बीच रूपाराम को टिकट दी जाती है? ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और चौटन में किसको टिकट मिलती है। लेकिन अभी तक की अगर बात माने, हमारे कांग्रेस के सूत्रों की माने, तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे पद्माराम मेघवाल की टिकट करती हुई नजर आ रही हो। अब हम बात करते हैं गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र की। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से अगर बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान में जो विधायक हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी, जिन्होंने कई बार ये अपने बयान दिए हैं कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने 2013 में भी मना किया था, तब राहुल गांधी ने मुझे फोन करके कहा था कि आपको चुनाव लड़ने हैं, और उसके बाद 2018 में सचिन पायलट मेरे घर कई बार आए और मुझे कहा कि आपको लड़ने ही पड़ेंगे, तब मैं चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पिछले 2 टर्म से जब से हेमाराम चौधरी ने नहीं लड़ने की बात कही और उसके बाद चुनाव लड़े, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमाराम जो 2013 और 18 में उन्होंने कहा था उसी तरीके से ही बातें कर रहे होंगे और ये चुनाव लड़ने का मन रखते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि हेमाराम की बेटी एडवोकेट सुनीता चौधरी को भी चुनावी मैदान में लाया जा सकता है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं यही है कि कांग्रेस को अगर गुड़ामालानी सीट निकालनी है तो वहां से हेमाराम चौधरी को टिकट देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से तैयारी कर रहे के बिश्नोई, अनंतराम बिश्नोई, सांवलाराम पटेल, तमाम जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की सीट निकालने के लिए सब एकजुट हो जाएंगे, चाहे किसी को भी टिकट मिलती है। हालांकि टिकट मिलने के बाद कई प्रकार की बातें हमें देखने को जरूर मिलेगी भाजपा की ओर से भी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस बार चाहेगी कि गुड़ामालानी से कांग्रेस को हरा करके कैसे निकाले। तो ऐसे में कांग्रेस को हेमाराम चौधरी पर अगर विश्वास करती है तो कांग्रेस की मजबूती होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे ताजाराम चौधरी की बात करें, सुनीता चौधरी की बात करें या फिर हेमाराम चौधरी की बात करें, इन तीनों कैंडिडेट्स के अगर बात करें तो बीजेपी के सामने सबसे जो मजबूत दावेदार होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, वो हेमाराम चौधरी होंगे। अब इसको लेकर भी ये बातें अभी तक अटकलें फंसी हुई हैं कि क्या कांग्रेस की पहली सूची में गुड़ामालानी का नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं बायतू विधानसभा क्षेत्र की। अगर बायतू विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से हरीश चौधरी का नाम आ सकता है। हालांकि चर्चाएं ये भी सामने आई कि हरीश चौधरी ने या फिर किसी ने ये बात भी चलाई है कि हमें इस बार जो है हरीश चौधरी को सिवाना से चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक की जो पूरी की पूरी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस की पहली सूची में हरीश चौधरी का बायतू से नाम आ सकता है। लेकिन इन बातों में
जो ये बातें चल रही है कि हरीश चौधरी इस बार जो है सिवाना से तैयारी चुनाव उनको टिकट मिल सकती है या फिर बाड़मेर से मिल सकती है, ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी कि इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और हरीश चौधरी को कहां से टिकट मिलती है। अब बात पचपदरा विधानसभा क्षेत्र की करें तो पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार मदन प्रजापति की टिकट जो है लगभग फाइनल नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर किसी मजबूती से दावेदारी करने वाले कांग्रेस के किसी नेता का नाम उभर कर सामने नहीं आया है। हालांकि 2-3 नाम सामने जरूर आए हैं, लेकिन मजबूती से अगर बात की जाए तो मदन प्रजापति की लगभग टिकट जो है वो तय मानी जा रही है। अब वहां पर किसी पैराशूट को लाया जाता है तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची में मदन प्रजापति का नाम आ सकता है। बात अगर सिवाना विधानसभा क्षेत्र की करें तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में इस बार कई घमासान हैं। जिस तरीके से स्थानीय और बाहरी की बातें चल रही थी, वहीं अगर बात करें गुड़ामालानी तो ये भी पहले बातें चल रही थी कि वहां पर गुड़ामालानी में स्थानीय और बाहरी जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर भी कई प्रकार की बातें सामने आई थी। अगर बात सिवाना की करें तो 2018 में जिस तरीके से पंकज प्रताप सिंह को लाया गया था, उसके बाद से बालाराम चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा था और 50,000 वोट लेकर आए थे। अब ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि कांग्रेस इस बार सिवाना में किस पर विचार करेगी और हो सकता है कि पहली सूची में सिवाना को नहीं शामिल किया जाए कांग्रेस की ओर से, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की कांग्रेस के लिए कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी और उसके बाद जिस तरीके तमाम जो नेता है उनको मना करके कैसे एक जुट करके और फिर उनका जो नाम जारी करे, ये भी बात हो सकती है। और अगर कांग्रेस की वर्तमान की बात करें तो वहां पर सिवाना से हरीश चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि हरीश चौधरी इस बार सिवाना से टिकट चुनाव लड़ सकते हैं, उनको टिकट वहां से दी जा सकती है। अब इसमें हरीश चौधरी ने कहा है या फिर आला कमान से कहा गया है, क्या इसमें पूरे जो बातें हैं वो लिस्ट आने के बाद क्लियर होगी। और अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वहां बालाराम चौधरी का जो नाम है वो भी चल रहा है, सुनील परिहार का नाम चल रहा है जो अशोक गहलोत के नजदीकी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भंवरलाल देवासी का भी नाम चल रहा है वहां से सिवाना से। इसके अलावा पंकज प्रताप सिंह है, गरिमा राजपुरोहित है, कई जो दावेदारी है वहां पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस के जब ऑब्जर्वर वहां सिवाना आए थे तब 23 जो है दावेदारों ने अपनी दावेदारी वहां पेश की थी। अब इंटरेस्टिंग बात होगी कि क्या कांग्रेस इस बार जो है बालाराम चौधरी पर विश्वास जताएगी, किसी स्थानीय पर हुई उनको टिकट देगी, क्योंकि ये बातें भी कांग्रेस के आला कमान तक पहुंची है सिवाना से कि हमारे वहां से तैयारी करे किसी को भी टिकट दें, लेकिन किसी बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और वहां पर साफ तौर पर जो है वो सुनील परियार का विरोध वहां के नेताओं ने किया था, जो कांग्रेस के सिवाना के नेता हैं उन्होंने किया था। और उसके बाद पंकज प्रताप सिंह की अगर बात करें तो पंकज प्रताप सिंह भी इस समय जो जब ये विरोध किया जा रहा था तब सिवाना के जो स्थानीय नेता थे उनके साथ नजर आए थे कि ये हमारे हैं, पिछले 5 सालों से लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये स्थानीय यहाँ के हो गए हैं। अब इसमें जो अंदर ही अंदर क्या पंकज प्रताप सिंह का भी विरोध था, ये इंटरेस्टिंग बात है। अब सिवाना से निकल करके हम लोग अगर सीधी बात करें तो हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जो है पहली सूची में मेवाराम जैन का नाम आ सकता है। हालांकि उनको लेकर भी कई चर्चाएं जो हैं वो सियासी गलियारों में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से मेवाराम जैन का जो नाम है वो पहली सूची में आएगा। मेवाराम जैन कांग्रेस के 3 बार के विधायक हैं और अगर इस क्षेत्र की बाड़मेर और बालोतरा जिले की बात करें तो कांग्रेस जो है मजबूती से पहली जो टिकट निकाल रही है वो ये कांग्रेस में चर्चाएं चल रही है कि बाड़मेर की जो सीट है वो निकल जाएगी। कि उसका कारण ये है कि बीजेपी को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी किसका नाम आता है, कभी किसका नाम आता है, कभी प्रियंका चौधरी का नाम आता है, कभी कैलाश चौधरी का नाम आता है, कभी कोई नया नाम आता है। अब ये पूरा का पूरा जो है बीजेपी जिस तरीके से असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहली सूची में बीजेपी को ये कयास लगाया जा रहा है बाड़मेर की जो पहले नाम आ जाएगा, क्योंकि ए और डी कैटेगरी की जो सीटें थी, अगर बाड़मेर की बात करें तो बीजेपी के लिए ये डी कैटेगरी की सीटें, क्योंकि 3 बार से लगातार यहाँ पर बीजेपी जो है वो हार रही है। और इस तरीके से अगर कांग्रेस की पहली सूची आती है तो उसमें मेवाराम का नाम भी आ सकता है। अब अगर बात हम करें शिव विधानसभा क्षेत्र की तो शिव विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है हर किसी की नजर पूरे बाड़मेर और बालोतरा जिले के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं और बात करें तो पूरे मारवाड़ क्षेत्र की भी नजरें जो है शिव विधानसभा पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां से भाजपा के कई दावेदार इस बार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी मैदान में हैं और साथ ही साथ जो है, हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने अभी तक किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि रविंद्र सिंह भाटी लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, जयपुर और दिल्ली के चक्कर निकाल रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं अपने टिकट को लेकर पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं अपनी टिकट के लिए तमाम प्रकार के जो है
वो प्रयास कर रहे हैं। और अगर बात शिव के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार जो है ऐसा पहली बार पिछले कई सालों से हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से मजबूती से दावेदारी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह खान कर रहे हैं। इसके अलावा युवा नेत्री सम्मा खान, जो हादी परिवार इस क्षेत्र का जो है, इस पूरे पश्चिमी राजस्थान का गांधी परिवार, हादी परिवार कहा जाता है, उनकी जो है उन परिवार से संबंध रखने वाली युवा नेत्री शम्मा खान जो है वो भी शिव विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रही है और लगातार क्षेत्र में दौरे भी कर रही है। वहीं जो है फतेह खान वो भी लगातार सक्रिय हैं पिछले 2-3 सालों से पूरे शिव विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि उससे पहले वो उसी शिव विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के पिछले 12-13 साल से जिला अध्यक्ष भी हैं। अब एक आने वाले 1 या 2 दिन में बड़ा एक जो है कार्यक्रम भी शिव विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। वहीं अमीन खान की बात करें तो अमीन खान भी लगातार जो है कई बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं, 5 बार विधायक रहे हैं। अब ये बातें सामने आ रही है कि अमीन खान की टिकट जो है इस बार शिव से काटी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की दावेदारी पेश की थी। अमीन खान ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को टिकट मिलनी चाहिए। जब ये बातें राजनीतिक गलियारों में आई कि कांग्रेस के आला कमान ने ये कह दिया कि आपके बेटे को टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को टिकट नहीं देते हो तो मुझे टिकट दो। वहीं फतेह खान अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे टिकट वहां से है जो शिव से मिलनी चाहिए। अब इस बात को लेकर कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं जो ये असमंजस की स्थिति है, तो ऐसे में शिव की जो है सूची में नाम नहीं हो सकता है पहली सूची में, क्योंकि शिव से जिस तरीके से कांग्रेस के असमंजस की स्थिति है, एक तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लगातार दावेदारी कर रहे हैं, उनकी पैरवी भी कई बड़े नेता कर रहे हैं। वहीं अमीन खान दिल्ली में आला कमान से कुछ दिन पहले मिलकर आए हैं, उसके बाद फिर जयपुर में मुख्यमंत्री से भी मिले हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, इस बार चुनावी मैदान में मैं ही होऊंगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमीन खान ने कई बयान दिए तो वो फतेह खान से खफा भी नजर आ रहे हैं। तो ये बाड़मेर और बालोतरा की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों की हमने बताया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की सूची में किन किन के नाम आ सकते हैं। अगर बात मैं करूं तो चौटन से कांग्रेस में जो है कांग्रेस की पहली सूची में चौटन का नाम नहीं हो सकता है, गुड़ामलानी में नाम होगा, पचपदरा में नाम होगा, सिवाना का नाम नहीं होगा, बायतू का नाम होगा, बाड़मेर का नाम होगा। और इसके साथ अगर शिव की बात करें तो शिव का नाम को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।